सभी सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द हॉरर शो बाय द ब्लॉगिंग गर्ल्स। कुछ दिनों पहले मुझे एक ईमेल मौसूल हुई। ईमेल करने वाली का नाम रिदा इमरान है। रिदा ने हमसे अपने दोस्त के वाक़यात शेयर करे हैं जो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। रिदा कहती हैं, ये वाक़या जो मैं आज शेयर कर रही हूँ ये अफ्रीका मलावी का है। मुझे यहाँ आए हुए 2 से 3 साल हो चुके हैं। मैं शादी करके पाकिस्तान से फ़ौरन ही यहाँ शिफ्ट हो गई थी। मेरे लिए जगह बिल्कुल नई थी और मैं यहाँ किसी को नहीं जानती थी। थोड़े दिनों बाद मेरी एक यहाँ दोस्त बन गई और हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई और वो भी मैरिड थी और उसके 2 बच्चे भी थे। तो एक दिन हम लोग शाम की चाय पर मिले और हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे। तो उसने अपने कुछ वाक़यात मुझसे शेयर किए। वो बताती है कि मेरी शादी को तकरीबन 7-8 साल हो चुके हैं और शादी से पहले मेरे साथ कुछ वाक़यात हुए थे, कुछ असरात हो गए थे मुझे, जिनका इलाज भी हुआ था, लेकिन मौलवी साहब ने कहा था कि इन चीज़ों का इफ़ेक्ट हमेशा रहेगा। तो जब मैं शादी करके पाकिस्तान से मलावी शिफ्ट हुई तो मेरे पुराने घर में सबसे पहले जो वाक़या मेरे साथ पेश आया, जो बहुत ही स्पूकी था मेरे लिए, सैटरडे का दिन था। रात के तकरीबन 2-3 बजे थे। हम लोग कहीं बाहर से वापस आए थे। वीकेंड था और घर आकर हम लोग सब टीवी लाउंज में बैठे थे, मैं, मेरा हस्बैंड और मेरे 2 छोटे बच्चे। हमारा मूवी देखने का प्लान हुआ। मूवी चल रही थी, टीवी खोला हमने, मूवी चल रही थी आराम से, और ऐसा हुआ कि थोड़ी देर बाद टीवी खुद ब खुद बंद हो गया। हम लोग इतने थके हुए थे कि हमने इग्नोर कर दिया इस बात को कि हो सकता है कुछ। लेकिन आपको मैं बताती चलूँ कि यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है कि यहाँ लाइट जाए या ऐसा कुछ, लेकिन हम लोग बहुत थके हुए थे तो हमने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। और मैं अपनी बेटी दुआ को लेकर कमरे में चली गई और मेरा जो बेटा था, जो 9 to 10 मंथ्स का होगा, वो अपने अब्बू के पास था। तो रात के 3:30 बजे झुनझुने की आवाज़ आई तो उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई कि क्या दुआ खेल रही है। तो मैंने कहा नहीं, दुआ तो सो रही है। और मैंने तो बिल्कुल इग्नोर किया, मैं बिल्कुल थकी हुई थी उस टाइम। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड को झुनझुने की और तेज़ आवाज़ आने लगी और जैसे ही उन्होंने लैपटॉप से ज़रा साइड से देखा तो बच्चों के रूम से जो वॉकर थी वो खुद ब खुद चलती हुई आ रही थी और उसमें झुनझुना सा हिल रहा था। ये देखकर तो मेरे हस्बैंड का मुंह खुला का खुला रह गया। और आपको मैं बताती चलूँ कि उस वक्त ना फॉग थी, ना हवा थी, क्योंकि यहाँ पर सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, और उस वक्त फॉग थी और घर में धुआं सा हो रहा था। तो रात के 3:30 बजे और फॉगी सा एटमॉस्फेयर, और उसमें आपको वॉकर चलती हुई नज़र आए। तो फ़ौरन उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई कि तहरीम। जब मैं ख़ुद बाहर आई तो मैंने देखा कि बाकायदा वॉकर ऐसे चल रही है जैसे बाकायदा उसमें कोई बैठा हो, और झुनझुना भी इस तरह हिल रहा था। फिर तो बस हमने ना आओ देखा ना ताओ, फ़ौरन हमने अपने बच्चों को उठाया और हम घर से चले गए। फिर पूरी रात हम लोग गाड़ी में बाहर ही घूमते रहे और फिर हम किसी रिश्तेदार के घर गए और वहाँ पर हम लोग बहुत डर गए थे। और फिर उन्होंने हमें नादेली का पानी और दम वाला पानी दिया। और सुबह हम अपने घर जब वापस आए तो मज़े की बात ये थी कि जब हम वापसी आए तो वॉकर अपनी जगह पे थी और बोरा भी अपनी जगह पे था, जो उस टाइम गिर चुका था और उसमें से टॉयज़ निकल गए थे, और वो दोनों अपनी जगह पर थे। और दूसरा वाक़या जो मेरे
इस घर में पेश आया जिधर मैं अभी रहती हूँ। तो हुआ कुछ यूँ था कि हम लोग एक दिन एडवेंचर पार्क में गए थे, मैं, मेरे हस्बैंड और उनके फ्रेंड्स वगैरह। तो उस पार्क में एक ट्री हाउस था जो बहुत अबेंडेंट सा था और बिल्कुल स्पूकी सा लग रहा था। तो और उसमें कोई नहीं जा रहा था, लेकिन मुझे तो बड़ा शौक़ है इन सब चीज़ों का, तो मैं तो चली गई और होकर आ गई और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और मैं सबको बताने लगी, देखो यार मुझे तो कुछ नहीं हुआ। उस दिन तो सब नॉर्मल था। फिर रात को ये हुआ कि जब हम घर वापसी आए और मैं बैठी हुई थी लाउंज में और मेरे साथ मेरी बेटी थी, वो सोई हुई थी और मेरा जो बेटा था वो उस वक्त मेरे दोनों बच्चे मेरे पास ही सो रहे थे और मेरे हस्बैंड रूम में थे। तो अचानक से मुझे बच्चों की रोने की आवाज़ आई और ये भी नहीं कि बाहर से, मेरे ही घर से आवाज़ें आने लगी। देन मेरे हस्बैंड की आवाज़ आई मुझे, जैसे वो मुझे बुला रहे हैं, और जब मैं उन्हें जवाब देने गई तो कहने लगे यार मैंने तो नहीं बुलाया तुम्हें। तो ऐसी चीज़ें जो 2 दिन तक होती रहीं। फिर मौलवी साहब को मैंने बताया कॉल करके कि यार ये सब हो रहा है मेरे साथ। तो उन्होंने कहा कि चले मैं आपको बताता हूँ। फिर थोड़े टाइम बाद उन्होंने कॉल की और कहा कि आप किसी ऐसी जगह पर चली गई हैं जहाँ पर बुरा साया था और अब वो आपके साथ आ गया है। अब मैं आपको एक वजीफ़ा दे रहा हूँ, उसे आपको 40 दिन तक पढ़ना है लगातार, और उसकी कंडीशंस ये हैं कि आपने जब वजीफ़ा पढ़ेंगी तो उस टाइम आपको रुकावट आएगी कि हो सकता है कि कोई डरावनी शक्ल या कुछ भी ऐसी कि डिस्ट्रैक्शन आ सकती है, पर आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपने रुकना नहीं है। क्योंकि अगर आप रुक गई तो वो चीज़ कभी नहीं जाएगी, वो चीज़ हमेशा के लिए आपके साथ ही रहेगी और आपको नुकसान पहुँचाएगी, क्योंकि वो बुरा साया था। तो मैंने कहा ठीक है। फर्स्ट ही डे जब मैं वजीफ़ा करने बैठी तो हुआ कुछ यूँ कि मेरे हस्बैंड मुझे आवाज़ें देने लग गए कि यार मुझे ये दे दो, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। और मुझे गुस्सा आने लगा कि इन्हें पता भी है, और फिर वो गुस्से में आ गए क्योंकि मैं उनको जवाब नहीं दे रही थी। और फिर वो आए, उन्होंने बाकायदा मुझे झंझोड़ा, वजीफ़ा पढ़ते हुए उन्होंने मुझे झंझोड़ा। लेकिन मौलवी साहब की बात जो थी वो मेरे दिमाग में थी कि मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना किसी भी तरह से। तो मैं वजीफ़ा कंटिन्यूस पढ़ती गई। तो कुछ देर के वजीफ़े में ये सब होता रहा। वजीफ़ा ख़त्म होने के 5 मिनट पहले मेरे घर में बिल्कुल खामोशी। और फिर मैं उठ के गई रूम में, देखा कि मेरे हस्बैंड सोए हुए हैं और बच्चे भी साथ में सोए हुए थे। मैंने उन्हें उठाया और मैंने कहा कि यार आपको पता है कि मैं वजीफ़ा कर रही थी, फिर भी आप मुझसे ये चीज़ें मांग रहे हैं, कब इतनी आवाज़ें दे रहे हैं। आपको पता है कि मौलवी साहब ने कहा कि बिल्कुल कंटिन्यूसली पढ़ना है, लेकिन आप फिर भी मुझे तंग कर रहे थे। तो जो बात आगे उन्होंने कही वो मेरे लिए नाकाबिल यकीन थी। उन्होंने कहा कि यार मैं तो 2 घंटे से सो रहा हूँ। और ये सुन के जो मेरी हालत ख़राब हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने बहुत हिम्मत से 40 दिन का वजीफ़ा किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये सारी चीज़ें रुक गईं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो वो मेरी दोस्त है, अब वो बिल्कुल ठीक है। उसके साथ जो भी हुआ था वो अब सब सही हो गया है। कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं। अब मेरे साथ बहुत सारे वाक़यात हुए हैं और मैं अगली बार आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। तो ये ईमेल हमें भेजी गई थी और ये मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, और उम्मीद है कि आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अगली स्टोरी में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।